नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। ये बदलाव जुड़ा है कि अब वहां अपराध कैसे दर्ज होंगे। एक ऐसा फैसला जिसका असर समाज के हर तबके पर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले एक सवाल जो शायद सबके मन में है और हर तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है। क्या अब उत्तर प्रदेश में दहेज प्रताड़ना जैसे इतने संगीन मामले में सीधे पुलिस केस नहीं होगा? मतलब क्या पुलिस के पास नहीं जा पाएंगे? देखिए, ये सवाल इस पूरे नए नियम का सबसे संवेदनशील पहलू है और इसी ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। पर बात सिर्फ दहेज की नहीं है। ये जो बदलाव है ना, ये एक या दो नहीं बल्कि पूरे 31 अलग अलग तरह के अपराधों पर लागू होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नए नियम का असर कितना बड़ा और दूर तक जाने वाला है। तो आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या? असल में उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, यानी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, उनकी तरफ से एक नया निर्देश आया है। और ये निर्देश पुलिस को इन 31 मामलों में सीधे एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से रोकता है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये कि पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है। मतलब अब पुलिस आपकी शिकायत को सीधे एफआईआर में नहीं बदलेगी, वो बस एक एप्लीकेशन की तरह उसे लेगी। एफआईआर तो तब लिखी जाएगी जब अदालत से यानी किसी मैजिस्ट्रेट की तरफ से इसका ऑर्डर आएगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल चेंज है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो अपराध दर्ज कराने की प्रक्रिया है वो असल में बदली कैसे है। मतलब पहले क्या होता था और अब क्या होगा, क्योंकि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये एकदम साफ है। पहले क्या होता था, कोई अपराध हुआ, आप सीधे पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर लिखवाई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। सिंपल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो एक प्रार्थना पत्र या एक एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट उसे देखेगा और अगर उन्हें सही लगा तब वो कोर्ट से एक ऑर्डर देंगे और उस ऑर्डर के बाद ही पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर पाएगी। मतलब सीधा सीधा एक और अदालती स्टेप, एक और लेयर बीच में आ गई है। और हाँ, एफआईआर क्या होती है ये जानना भी जरूरी है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो पहला और सबसे जरूरी कागज है जिसके आधार पर पुलिस किसी भी संगीन मामले की कानूनी जांच शुरू करती है। इसके बिना पुलिस की जांच आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ ही नहीं सकती। और जो ये नया तरीका है, इसे परिवाद या कंप्लेंट केस कहते हैं। इसमें शिकायत सबसे पहले पुलिस के पास नहीं बल्कि सीधे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है। फिर मजिस्ट्रेट तय करता है कि इस शिकायत में कितना दम है और क्या पुलिस को एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा बदलाव अचानक से क्यों कर दिया गया? तो देखिए, ये कोई सरकार का राजनीतिक फैसला नहीं है। ये बदलाव आया है एक खास अदालती आदेश की वजह से। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यही इस पूरे बदलाव की जड़ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिन मामलों में कानूनन सिर्फ परिवाद यानी कंप्लेंट केस का रास्ता है, उनमें पुलिस का सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कर लेना एक गंभीर प्रक्रियात्मक गलती है। तो ये नया नियम इसी कानूनी गलती को सुधारने के लिए लाया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई अनिरुद्ध तिवारी बनाम यूपी सरकार केस से। इसी केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी और उसी टिप्पणी के बाद यूपी के डीजीपी को ये नया आदेश पूरे राज्य के लिए जारी करना पड़ा। अच्छा, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? उनका तर्क ये था कि जब पुलिस गलत तरीके से मतलब गलत प्रोसीजर से एफआईआर दर्ज करती है तो इसका सीधा फायदा केस में आरोपी को मिलता है। केस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पर कमजोर हो जाता है और आखिर में नुकसान किसका होता है? पीड़ित का, जिसे न्याय मिलने में और भी ज्यादा देर हो जाती है। तो चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से 31 मामले हैं जिन पर ये नया नियम लागू हो गया है। लिस्ट काफी लंबी है और इसमें कई तरह के अपराध शामिल हैं। सबसे पहले आते हैं सामाजिक और घरेलू अपराध, और ये लिस्ट देखकर वाकई चिंता होती है। इसमें दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न जैसे वो मामले हैं जिनमें फौरन पुलिस एक्शन की जरूरत महसूस होती है। और तो और भ्रूण हत्या और मानव तस्करी जैसे बेहद संगीन अपराध भी अब इसी लंबी प्रक्रिया से होके गुजरेंगे। पर यह सिर्फ सामाजिक मामलों तक ही नहीं है। चेक बाउंस होने से लेकर कंज्यूमर फ्रॉड, खाने पीने की चीजों में मिलावट, पर्यावरण से जुड़े मामले, जानवरों पर क्रूरता और यहाँ तक कि ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जैसे सिविल मामले भी अब इसी दायरे में आ गए हैं।
जैसे ही ये नया नियम आया, एक जोरदार बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत जरूरी सुधार है, तो वहीं बहुत से लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। तो चलिए दोनों तरफ की दलीलों को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस बदलाव पर दो तरह की बातें हो रही हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि अरे वाह, इससे जो झूठे केस होते हैं उन पर रोक लगेगी, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका ठीक से पालन होगा, और जब केस कोर्ट में जाएगा तो वो और मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी बहुत बड़ी हैं। लोगों को डर है कि इससे पीड़ितों को इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाएगी। खासकर जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और सोचिए, हमारी अदालतें तो पहले से ही केसों के बोझ तले दबी हुई हैं, अब उन पर यह काम और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। इस बदलाव से इंसाफ पाना आसान होगा या और ज्यादा मुश्किल? यही इस नए नियम का सबसे बड़ा इम्तिहान है। असली चैलेंज यही है। देखिए, एक तरफ तो कानूनी प्रक्रिया को सही करना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पक्का करना होगा कि इस नई प्रक्रिया की उलझनों की वजह से समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोग न्याय के दरवाजे तक पहुंचने से ही न रह जाएं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है, या फिर ये उन लोगों के रास्ते में एक और रुकावट है जो पहले से ही इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने पे मजबूर जरूर करता है।